नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। महंगाई की मार ने होली के रंग फीके कर दिए हैं। 2 साल बाद लोगों ने होली तो जमकर मनाई, लेकिन महंगाई ने उनका बजट बिगाड़ दिया। कोरोना संकट के बाद से ही महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। बीते 24 महीने के दौरान जरूरी सामान 44.97% महंगा हो चुका है। इसमें से 9.3% महंगाई तो पिछले 6 महीने में ही बढ़ी है। अब यूक्रेन युद्ध ने महंगाई में आग लगा दी है। पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन खाद्यान्न के दाम आसमान पर हैं। आटा, दाल, गेहूं, तेल, चावल सब कुछ महंगा हो चुका है। दूसरी तरफ कोरोना के कारण लोगों की आमदनी घट गई है। घटती आमदनी के बीच महंगाई की मार से जनता बेहाल है। जनता पूछ रही है कि कीमतें कब होंगी कम। कोरोना संकट का असर अब दिख रहा है। जनता ने होली तो भरपूर मनाई, लेकिन पकवान का स्वाद गायब रहा। खाने पीने की सामग्री के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। जनता ने तंगी में त्योहार मनाया। कोरोना से लेकर यूक्रेन के युद्ध तक बड़ी महंगाई ने गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग को बेहाल कर दिया। 2 साल में लगभग 45% दाम बढ़ चुके हैं। खाद्य तेलों के दाम में 71% वृद्धि हुई है। राजमा करीब 42, चावल 18, पोहा 33, आटा 16% महंगा हो चुका है। तुअर दाल के दाम 81 से बढ़कर 110 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। उड़द दाल 90 से बढ़कर 120 रुपए किलो मिल रहा है। चावल की सभी वैरायटी के दाम बढ़ चुके हैं। गेहूं के दाम 600 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ चुके हैं। कंपनियों ने साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, चाय, कॉफी के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। कच्चे माल की कीमत बढ़ने से भी कंपनियों पर दबाव है। ये दबाव जल्द ही उपभोक्ता के सर पर आने वाले हैं। बढ़ती कीमत का असर घर के बजट पर पड़ेगा। एक छोटा परिवार खाद्यान्न पर अब 611 रुपए प्रति माह ज्यादा खर्च कर रहा है। खाद्यान्न और जरूरी सामानों की कीमतों में वृद्धि आम आदमी का बजट बिगाड़ रही है। घर चलाना महंगा हो रहा है। सरकार के कदम नाकाफी से साबित हो रहे हैं। गनीमत यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। यदि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो भाड़ा ढुलाई के नाम पर कीमतें जो बढ़ेंगी, उसका असर भी आप देखेंगे। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचा तो हालात भयावह हो सकते हैं। इस आशंका ने आम आदमी को चिंता में डाल दिया है। बढ़ती महंगाई और बढ़ते घरेलू बजट पर आम जनता से चर्चा करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे। हम वर्तमान हालातों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे और धरातल पर स्थिति क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अर्निंग सोर्सेज या फिर आपका कमाई का जरिया है, जो आपकी आमदनी है, वो तो वहीं की वहीं है, लेकिन एक के बाद एक चीजों के दाम बढ़ रहे हैं जो चिंता में डाल रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे कि किस तरह से हम इस मसले को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये आलम तो धरातल पर साफ है ही कि महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। यूक्रेन युद्ध का जो प्रभाव है हम देख रहे हैं देश पर भी पड़ रहा है, और ऐसे में अब सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह भी कि पेट्रोल डीजल में आग नहीं फूकी है, वरना वो दाम बढ़ते तो भाड़ा और ढुलाई के नाम पर जो कीमतें बढ़ती, वो आटे, गेहूं, चावल, दाल और तमाम उन सामग्रियों को जो जरूरत की चीजें हैं उनका लोड और बढ़ा देती, उनका अमाउंट और बढ़ा देती, वो राशि बढ़ती तो आम आदमी जिसकी कमाई का जरिया वही है, जिसके खर्चे उतरे ही हैं, उसको और ज्यादा बर्डन दिया जा रहा है। लेकिन उसके पास आ उतना नहीं रहा है, जाओ उसके घर से डबल ट्रिपल रेंज में रहा है। देखिए, महंगाई का जो ये दौर है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का लोगों के लिए कारण है। उसका पीछे का कारण सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना के वक्त लोगों की जो ज़रूरतें थी वो सीमित थी, लेकिन जैसे ही पाबंदियां हटी, मार्केट ओपन होते गए, लोगों की ज़रूरतें अब बढ़ने लगी। मार्केट के जो एक्सपर्ट है वो ये बताते हैं कि ये भी देखा जाता है कि किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है और डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई की जाती है। और जो कॉमर्स में एक थ्योरी है कि डिमांड जब ज़्यादा होती है उस वक्त सप्लाई कम की जाती है और तभी जो रेट होते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से कमोवेश जो खाद्यान्न सामग्रियां है उसमें भी यही देखा जा रहा है। खासतौर पे होम प्रोडक्ट जो कमोडिटी है उसमें रेट का सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया है, करीब 45%। दो तीन और 5% कमोडिटी प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। खासतौर पे तेल और चावल जरूरत वो जो है उसका बजट बिगड़ा है। और जहां तक बात की जाए लोगों की
है और ऐसे में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से जो घरेलू बाजार है उसमें दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं और जो सीधा असर है वो लोगों की जेब में पड़ रहा है। जहां तक बात है कि लोग पहले हर महीने जो खर्च करते थे उसमें से जो हर महीने का जो उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से अब उन्हें 600-700 रुपए अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। एक राहत की बात ये जरूर है कि लोगों का जो खर्च है वो अभी सीमित है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अभी फिलहाल नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी भरपाई जो है वो अन्य जगहों से हो रही है। जैसे कि जो लोगों के घरों का राशन है उसमें जो सामान आता है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो रेट में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा एक सवाल ये है कि लोगों की आमदनी उतनी ही है लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरा एक जो सबसे जरूरी विषय है ये है कि सरकार को इस पॉलिसी को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, फूड बिहेवियर जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि इसी की वजह से जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो स्थिर है लेकिन लगातार जो खाद्यान्न सामग्री है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें कंट्रोल लाने के लिए जो पॉलिसी है उसमें चेंज करने की जरूरत है। और दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि आखिर इन पे कैसे कंट्रोल लेकर आया जाए, क्योंकि जो निजी कंपनियां हैं वो लगातार प्रोजेक्ट के दाम जो है बढ़ाती जा रही है, लोगों की मजबूरी है कि वो खरीद रहे हैं। ऐसे में सरकार को फूड पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो प्राइस फिक्सेशन का जो फॉर्मूला है वो लागू करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ आगामी 1-2 सालों के अंदर जो प्राइसेस है वो लगातार हाइक होती जाएगी और लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जो दूसरा है कि मार्केट एक्सपर्ट जो बताते हैं वो ये है कि लगातार जो कमोडिटी की जो ग्रोथ है, जैसा कि जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में सप्लाई का संकट कंपनियों के पास ज्यादा है, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से रेट बढ़ रहे हैं। दूसरा एक इसी से जुड़ा हुआ जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो ये है कि लगातार जो कच्चा माल है उसकी जो लगातार डिमांड होनी चाहिए वो कम है और जैसे कि सप्लाई में सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, उस वजह से रेट जो है सबसे ज्यादा। बिल्कुल विवेक, जाहिर है कि असर तो पड़ेगा ही और हम देख भी रहे हैं कि आम जनता में अब त्राही त्राही शुरू हो गई है। आप उन लोगों से पूछे जो अपने पूरे परिवार को पालने में महज उनकी रोजमर्रा की इतनी क्षमता होती है कि वो 100 रुपए में पूरा घर का दोनों टाइम का खाना खा ले, और वो भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी उनके लिए। उनसे पूछिए, उनका दर्द समझिए, तो वो बताते हैं कि उनके लिए 5 रुपए किसी चीज पर बढ़ जाना, 2 रुपए किसी चीज पर बढ़ जाना किस तरह से उनका पूरा बजट बिगाड़ कर रख देता है। और ऐसे में हम जब उस समय पर चर्चा कर रहे हैं जब रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, तो उस देश पे जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उनका हमारे देश पर या अन्य देशों पर कितना असर पड़ रहा है। खासतौर पर हम अपने देश की बात करें तो जो चीजें वहां से एक्सपोर्ट होती थी, कुछ चीजें हमारे यहाँ से इंपोर्ट होती थी। हालांकि खेती किसानी को लेकर हम बात करें तो गेहूं का जो अब एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है अन्य देशों में। जो इंपोर्ट रूस से करते थे उन देशों ने, अमेरिका जैसे देशों ने रूस से अब गेहूं लेना बंद कर दिया है, वो भारत पर ही निर्भर हो गए हैं अब इस मामले में। अब भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तो एक जगह ये फायदा, लेकिन दूसरी जगह आम जनता की जेब पर भारी पड़ता रूस और यूक्रेन युद्ध। और उसके अलावा छोटी मोटी जरूरत की चीजें भी हैं, तेल है, चावल है, दालें हैं, उसके अलावा राजमा है, कई ऐसी चीजें जो आपको अब आपके दामों से जो अब तक आप पे करते थे अमाउंट पर्टिकुलर चीज पर या फिर दाल पर या राजमा पर, चावल पर, चावल की कोई भी वैरायटी हो, गेहूं हो, इन सब के दाम अब बढ़ रहे हैं। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि आप एमपी नहीं लेकिन दिल्ली जैसे स्टेट्स में एलपीजी के दाम भी बढ़ गए हैं और इसका असर कुछ समय बाद एमपी पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। और ये भी कि देखिए अब जिस तरह से महंगाई का आलम बढ़ रहा है, हर एक चीज पर अब असर दिखेगा। आप ये भी समझिए कि देखिए जिस तरह से लगातार महंगाई का डोज जनता को मिल रहा है, आम जनता के लिए अब सरकार के पास आखिर सॉल्यूशन क्या है। देखिए जो कंपनीज हैं, जो आप बताइए कि महंगाई कितना असर डाल रही है। बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हो रहे हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई कि क्या बताएं। तो लोग ये बात जरूर कह रहे हैं कि महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है और सीधा असर जो है वो उनकी जेबों पर पड़ रहा है। बिल्कुल विवेक, सीधा असर उनकी जेबों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और महंगाई को लेकर आम जनता, खासतौर पर व्यापारी भी बता रहे हैं कि चीजें महंगी हुई हैं और एक मध्यम निम्न वर्ग का जो परिवार है वो किस तरह से इस कंडीशन को फेस करेगा, ये भी एक चिंताजनक विषय है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए जो
मध्यम या निम्न वर्ग के लोग हैं, खासतौर पर वो लोग जो सरकार की राशन जैसी योजनाएं हैं या फिर पीडीएस गेहूं राशन पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए कुछ हद तक तो राहत है। लेकिन और भी कई चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जहां हर एक आम व्यक्ति, जैसे अगर साबुन, टूथपेस्ट, इन सब चीज़ों की भी कीमतें अब बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है। लेकिन आमदनी पर किसी तरह का कोई वृद्धि आमदनी में नहीं है, खर्चों में जरूर वृद्धि हो रही है। जाहिर है आम आदमी का बजट बिगड़ना तय है और वो बिगड़ता हुआ दिख भी रहा है। और ऐसे में सभी यही पूछ रहे हैं कि आखिर इसका हल क्या है। इस तरह से अगर महंगाई बढ़ेगी तो कैसे एक गरीब परिवार, एक निम्न वर्ग परिवार अपनी आम जरूरतों को पूरा कर पाएगा, जो नीडी हैं, जो जरूरी हैं। मनीष जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, महंगाई का जो डोज है वो लगातार जनता को मिल रहा है। हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो अब तक ये परेशानी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो और भी चीज़ें, सब्जियों के भी, क्योंकि उनकी माल ढुलाई का पैसा बढ़ता है। लेकिन अब यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ वृद्धि हो रही है आम जनता की मूलभूत ज़रूरतों पर, जिसमें खाद्यान्न पदार्थ हैं, दाल, चावल, तेल, और अगर हम अपने रूटीन पर्सनल केयर्स की बात करें तो उसमें टूथपेस्ट, साबुन जैसी चीज़ों का महंगा हो जाना। एक व्यक्ति जिसकी एक लिमिटेड सैलरी है, जिससे वो अपना पूरा परिवार अपना पालता हुआ आ रहा था, उनकी हर ज़रूरतों को, जिसमें साबुन भी शामिल है, जिसमें टूथपेस्ट भी शामिल है, जिसमें घर का राशन भी शामिल है, उसके अब सैलरी पे कोई बढ़ावा नहीं हो रहा है, यानी उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, कोई इंक्रीमेंट नहीं, लेकिन उसे घर के राशन में, घर के जरूरतों के सामानों में डबल पैसा देना पड़ रहा है। ऐसे में आम जनता में त्राही त्राही है। अब इसका आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है, जबलपुर वासी इसको कैसे देख रहे हैं मनीष? जी बिल्कुल फारूक, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे खाद्य सामग्री हो या अन्य जो हम देख रहे हैं, लगातार महंगाई आसमान छू रही है, तो कहीं ना कहीं जनता बहुत ज्यादा परेशान है, त्रस्त है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, चाहे पहले पहले जैसा आपने कहा कि पहले गैस के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, वो तो स्थिर हैं अब। लेकिन जिस तरह से अब आम जनता जो रोजमर्रा की जरूरतें जो है, खाद्य पदार्थ हैं, जिस तरह से लगातार महंगे होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि लोगों की इनकम तो वही है, लेकिन जिस तरह से खर्चे अब दोगुने होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है, त्रस्त हैं। और लोग कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद जरूर लगाकर बैठे थे। बजट में भी हमने बात की थी कि लोग चाह रहे थे कि कुछ सरकार से कुछ ऐसी मदद मिले जिससे बढ़ती महंगाई पर कुछ पाबंदी लग सके, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। लेकिन कहीं ना कहीं वो राहत लोगों को नहीं मिल पाई। अब लोग एक तरह से, जो इनकम तो नहीं बढ़ रही, महंगाई लगातार बढ़ रही, तो लोग अब समझ नहीं आ रहा कि उनको कैसे वो मैनेज करें। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार खाद्य तेल जो है लगभग 70% बढ़ चुके हैं, 70% उनके दाम ऊपर गए हैं। तो लगातार चाहे दालें हो, सभी चीजें महंगी हो रही हैं। तो लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं, परेशान हैं, और कमाई जस की तस बनी हुई है, कोई ज्यादा ऐसी इनकम लोगों की बड़ी नहीं है। तो ये यहाँ पर जो और व्यापारी लोग हैं उनको भी मैं जोड़ूंगा और मैं उनसे बात करूंगा कि उनका क्या कहना है। तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई से वो कितने परेशान है और क्या आएंगे थोड़ा। ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप, उससे कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? महंगाई में बहुत हर तरीके से छूट मिल रही है और आज के समय में तो इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हर तेल के दाम देख लो, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। और इस महंगाई से रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो रही है कि रोज़ इंसान कमा रहा है, लेकिन कमा कमा के ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर रहा है पैसा। पेट्रोल के दाम देख लो, हर चीज़ के दाम देख लो, आसमान छू रहा है। और इस महंगाई को रोकना चाहिए, कम होना चाहिए महंगाई। पारुल, जिस तरह से मैंने देखा मार्केट में जितने भी लोगों से बात की, लगभग सब यही मान रहे हैं कि जो महंगाई पर कुछ तो काबू करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बेतहाशा लगातार बढ़ रही है, तो जनता कहीं ना कहीं त्रस्त हो गई है और वो सरकार से उम्मीद जरूर करके बैठी है कि सरकार शायद कुछ करे। लेकिन जिस तरह से अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया या महंगाई को कंट्रोल करने का कोई भी प्रयास अभी तक किया नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं जनता में एक निराशा जरूर देखी जा रही है। और ये हो सकता है जो आगामी चुनाव उन पर भी थोड़ा बहुत असर करेगा, क्योंकि लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जी पारुल। बिल्कुल मनीष, ऐसे में सवाल यही आखिर वापस यही खड़ा हो जाता है कि इसका हल क्या है, इसका हल आखिर सरकार के पास है क्या? क्योंकि जनता अपनी इस परेशानी का हल सिर्फ सरकार के पास ही ढूंढ सकती है और उनके पास भी कोई हल नहीं है। वो करेंगे क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसने काफ़ी प्रभावित किया है चीज़ों को। और अब जो आवक बढ़ी है देश में, जो किसान है, खासतौर पर गेहूं की फसल है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है
और उसकी वजह से हमारे देश में हमें ही गेहूं मिलना महंगा हो गया है। तो ये असर तो दिख रहा है, एक तरफ किसानों को फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ हम जो आम जनता है उन्हें ही वो आटा गेहूं महंगा मिल रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? ये जो परेशानियां हैं ये ना केवल आम जनता की, उन लोगों की भी है जो गरीब परिवार हैं, गरीब जो खासतौर पर पीडीएस दुकानों से गेहूं लेते हैं, वहाँ से ही उनको शक्कर चावल नमक मिलता है, लेकिन शक्कर चावल नमक और गेहूं से ही पूरा राशन नहीं चलता है ना, बाकी चीज़ों के लिए भी उन्हें खर्च करना पड़ता है। तो सभी के साथ दिक्कतें हैं। इसका हल सरकारों के पास क्या है? इसको लेकर सरकार को, केंद्र सरकार को भी मीटिंग्स करनी होंगी, इसको लेकर योजनाएं बनानी होती, कोई नीति बनानी होगी कि आखिर इसको लेकर जनता जो आपके ऊपर, आपकी तरफ नजर टिकाए देख रही है उम्मीद की, उसे क्या आप सोल्यूशन दे रहे हैं, उसे क्या आप हल दे रहे हैं? ये तो चर्चा हो ही रही है कि हम परेशान हैं, लेकिन हमारी परेशानी का हल भी तो दीजिए। जी बिल्कुल, हल तो कहीं न कहीं तलाशना होगा सरकार को, क्योंकि जिस तरह से भी है, अगर आम जनता अगर परेशान है तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। क्योंकि जनता अगर वोट करती है, सरकार चुनती है, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि सरकार उनकी जो भी ज़रूरत है वो सुलभ कराए, आसानी से उनकी परेशानियाँ ना होने दें। लेकिन कहीं न कहीं अब जो माहौल बन रहा है, जो हम देख रहे हैं परेशानियाँ, जो लोग परेशान हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा चिंताजनक स्थिति बन रही है। हालाँकि लोग इतना भी जानते हैं कि जो यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध छिड़ा है, उसकी भी अब थोड़ा-सा महँगाई पर जो मार वो दिख रही है, क्योंकि अब कहीं भी अगर युद्ध होता है तो हम देखते हैं कि महँगाई लगातार बढ़ती है। हालाँकि जिस तरह से पेट्रोल, डीज़ल के दाम, हम जो आशंका जताई जा रही थी कि बढ़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो स्थिर है बने हुए इस समय, तो थोड़ा-सा जनता को राहत ज़रूर मिली है। और इस बात को लोगों में थोड़ी संतोषजनक स्थिति भी है, संतोष है लोगों में कि हाँ, चलो सुन रहे थे लेकिन बढ़ा नहीं। तो कहीं न कहीं थोड़ी राहत भी है, और जो इस तरह से खाद्य सामान महँगे हो रहे हैं, उससे ज़रूर जनता त्रस्त है, गृहिणियाँ बहुत परेशान हैं। तो अब कहीं न कहीं इसका एक उपाय तो देखना होगा, निकालना होगा कि कैसे महँगाई को काबू किया जाए, ताकि लोगों को जो थोड़ा बहुत राहत है वो मिल सके। जी। मनीष, शुक्रिया जानकारी देने के लिए और अपनी बात भी रखने के लिए। कि देखिए, ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसी तरह अगर महंगाई बेरोक टोक बढ़ती रही तो आने वाले समय में बहुत ही कम चीज़ों में गुजारा करने को मजबूर होना पड़ेगा। यूँ कहें कि इन सब चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं दूरी बनानी होगी, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत। अगर यही चलता रहा तो फिर जीवन कैसे यापन होगा, कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जो आगे आकर सामने खड़े हुए हैं। और इसलिए बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर इसका हल क्यों नहीं निकल रहा है, इसको लेकर कोई योजना, कोई नीति क्यों नहीं है, कि आखिर जनता पर ये भार कोई किसी तरह से सब्सिडी वाला कोई फॉर्मूला नहीं लेकर आया जा सकता। जो कंपनीज हैं, अलग अलग ब्रांड्स को लेकर जो काम करती हैं, उन वो लगातार वृद्धि कर रहे हैं दामों में। आप आंकड़ों पर भी देखिए तो आंकड़े भी परेशान करने वाले, डराने वाले हैं। लगातार जो महंगाई की दर है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में हम इसलिए भी इस कार्यक्रम को करने के लिए आपके सामने आए हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसी चीजें भी महंगी हो गई हैं। और यहाँ पर अगर पेट्रोल डीजल स्थिर है तो बाकी चीजें महंगी हो रही हैं। आखिर आम जनता जाए तो जाए कहाँ? या आप उधर से पेट्रोल डीजल से वसूल रहे थे अभी तक आप महंगा करके, अब आम जनता के जो छोटी मोटी जरूरत की चीजें हैं उसको महंगा करके अब जनता पर भार बढ़ाया जा रहा है। इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्यों कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या सिर्फ एक रूस और यूक्रेन ही एक समस्या है जिसकी वजह से, वहाँ का युद्ध एक समस्या है जिसकी वजह से लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं? क्या इससे पहले एलपीजी गैस या फिर पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ रहा था? इससे पहले भी वृद्धि की जा रही थी अलग अलग कारणों से। अब ये कारण दिया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध, लेकिन इसका हर एक समस्या का निदान होता है और इसका निदान क्या है इसे तलाशने की जरूरत होगी। क्या वाकई सरकारें इस मामले में उतना ध्यान नहीं दे रही हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो इसे रोकना चाहिए? महंगाई पर रोक लगा पाना के सरकारों के बस की बात नहीं है जो उस तरह से बढ़ती जा रही है। इसको लेकर लगातार सरकारें दावे करते हैं, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली भी गई महंगाई के नाम पर, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार और केंद्र में मोदी सरकार है। आखिर क्यों इनके पास कोई हल नहीं है कि आखिर इस समस्या से कैसे निजात पाई जा सके? जब यही पार्टियां विपक्ष में हुआ करती हैं तो यही पार्टियां आवाज उठाती हैं। आज कांग्रेस आवाज उठा रही है महंगाई को लेकर, कल जब वो सत्ता में थी तो उनकी तरफ से भी कोई हल नहीं था। तो क्या महंगाई पर लगाम लगाना किसी सरकार के बस की बात नहीं है? अगर है तो उस पर क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? लेकिन आम जनता इसको लेकर क्यों किसी तरह से आवाज नहीं उठा रही है? रोजगार जैसा मुद्दा, महंगाई जैसा मुद्दा और भी कई चीजें। खासतौर पर मेन अभी तक
बाकी चीजें भले ही थाली में हो ना हो, लेकिन कम से कम 2 रोटी होती है तो कोई भी गरीब परिवार, कोई भी गरीब व्यक्ति अपना गुजारा कर लेता है। लेकिन अगर गेहूं भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, तो फिर कैसे इस महंगाई से निजात पा पाएंगे। देखिए 24 महीने के दौरान जो जरूरी सामानों में महंगाई का तड़का लगा है वो 44% से ज्यादा, आप करीब इसे 45% मानिए, इस हद तक ये महंगाई बढ़ी है, जिसमें आटा, दाल, गेहूं, तेल, चावल सब कुछ महंगा हो गया। इन्फ्लेमेशन का इस तरह से बेतहाशा बढ़ना ये आने वाले समय का संकट हमें अभी से ही बता रहा है। नागदा से राशिद हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लगातार महंगाई बढ़ रही है, राशिद, आम जनता का इस पर क्या कहना है, किस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं आप सरकार से, किस तरह की मांगे रख रहे हैं? राशिद। जैसा कि पारुल, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वही चीज है कि आमदनी 98 और रुपया खर्चा, लोगों की जो आमदनी है वो लगभग इतनी ही, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर दाल, चावल, आटा, जिस भी चीज को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत हाइक होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जिस तरह से अभी हाल ही में एक और आज की तारीख में ये देखने को मिला है कि जो थोक डीजल खरीदने वाली जो कंपनियां हैं वो अगर 25 रुपए ज्यादा में डीजल खरीदेंगे तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे ये कहीं ना कहीं और महंगाई को बढ़ाएगी। और जहाँ तक अगर महंगाई का सवाल अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पर जितने भी मॉल्स वगैरह अगर देखें, दुकानदार देखें, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है। जो माल लगातार जो लोगों की परचेसिंग जो क्षमता थी वो कम से कम होती जा रही है। और यहाँ पर जो चीजें हमारे साथ यहाँ पर सुबह स्वामी जी भी जुड़ गए सर। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो महंगाई से होली भले ही लोगों ने मनाई, लेकिन उनके जो पकवान के रंग हैं वो जरा फीके पड़ गए, क्योंकि तेल, पोहा, दाल, चावल सभी तो महंगा हो चला है। और इस महंगाई के पीछे महज एक कारण नहीं है रूस यूक्रेन युद्ध, हाँ वो भी एक कारण है, लेकिन महज वही एक कारण नहीं है। तो इसको लेकर अब जो आम जनता है, जो गरीब परिवार है, वो सरकार की तरफ उम्मीद की नज़र लगाए बैठे हैं कि इसको लेकर कोई हल हो, किसी तरह की कोई सब्सिडी मिले, या तो फिर आम जनता के लिए इन चीज़ों को भी पीडीएस के माध्यम से, पीडीएस दुकानों के माध्यम से मुहैया कराया जाए। क्योंकि टूथपेस्ट, साबुन से लेकर तमाम छोटी बड़ी चीज़ें, सब पर महंगाई का तड़का लग रहा है। बस महंगा नहीं हुआ इस बार तो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, जो कभी भी महंगा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में इस मुसीबत से जनता को सरकार कैसे निकालेगी, क्योंकि चुनावी समय में तो खूब वादे होते हैं, इन्हीं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन जब सरकारें सत्ता में आ जाती हैं तो उसके बाद इसका हल उनके पास भी नहीं होता। और अगर है तो उस पर क्यों अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा, सवाल बरकरार। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।